लेकिन रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि मानस से कुछ शब्दों को हटाने के लिए वो आंदोलन करेंगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि रामचरितमानस से शूद्र शब्द को हटाया जाए। तो समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस से कुछ शब्दों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा क्या है, सुनवाते हैं आपको। लगातार क्षेत्रों में जाकर के सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही है और कैसे आंदोलन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लगता है कि देश में, मैंने आंदोलन पहले ही बोला कि मैं उसी आंदोलन को करना चाहती हूँ जहां पर मैं अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षा दे सकूं, रोजगार दे सकूं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकूं और बेहतर रहने की जगह बना सकूं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मानस पर संग्राम जारी है। मेरे साथ इस वक्त संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला ही नहीं थमा था, समाजवादी पार्टी की एक और नेता सामने आ गई और आंदोलन की बात कर रही है। बिल्कुल शिरीन, ये केवल इन कुछ नेताओं की बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का ही पूरा का पूरा उठाया हुआ मुद्दा है। आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि वो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि वो शूद्र है या नहीं है। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस तरह की तमाम जो चौपाइयां हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए, तो कहा था कि इनको रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। ये उन्होंने महिलाओं के, दलितों के, पिछड़ों के अपमान की बात कही थी कि जिस तरह से रामचरितमानस में चौपाइयां दर्ज है उससे महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का अपमान होता है। और उसके बाद पार्टी में उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया। तो आप समझिए कि पूरी की पूरी कहीं ना कहीं 2024 के लिए बिछाई जाने वाली चुनावी बिसात है। पिछड़ों को पार्टी जोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक उनके जो कोर वोट बैंक है, माई सेक्टर जिसको कहा जाता है, मुस्लिम और यादव, उनमें लगातार सेलमारी कर रही है। पसमानदा सम्मेलन के जरिए मुलायम सिंह यादव को सम्मान दे करके अब समाजवादी पार्टी भी अपने इस वोट बैंक को बचाने के साथ साथ जो दूसरे और पिछड़ी जाति का वोट बैंक हो उनको जोड़ने की कवायद में लग गई है। और उसी कड़ी में उनके एक के बाद एक नेता लगातार रामचरितमानस में आपत्तिजनक टिप्पणियों की बात करते हैं, आपत्तिजनक दोहे और चौपाइयों की बात करते हुए इनको हटाने की मांग करते हैं। और इसी कड़ी में पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, वो इस बात को लेकर कह रही है कि रामचरितमानस में शूद्रों के अपमान की बात कही गई और शूद्र शब्द उससे हटाया जाना चाहिए। पल्लवी पटेल की बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष है और आप जानते हैं जिस तरह से कि एनडीए में वो सहयोगी हैं। उनके जो पति आशीष पटेल हैं वो भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में मंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप समझ लें कि दोनों तरफ बिल्कुल पाला खिंच चुका है और अब रामचरितमानस को लेकर के ये बयानबाजी लगातार बढ़ती जाएगी। और यानी संजय, ये भी तय हो गया कि जिस तरीके से मानस पर संग्राम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड एक तरीके से क्लियर है और ये सब कुछ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। यानी 2024 के लिए ये एक नया मुद्दा तैयार हो रहा है जिसे आगे तक खींचा जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से शिरीन, और देखिए ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख सीढ़ी है। 80 लोकसभा की सीटें हैं और बिना यूपी फतेह किए कोई भी दिल्ली की सत्ता नहीं संभाल सकता है। इसी कड़ी में अब क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी आप देखें 2017, 2022, 2019 एक के बाद एक लगातार चुनाव हारती आ रही है, तो ऐसे में अब जब मैनपुरी की जीत हुई है तो कहीं ना कहीं उसको बल मिला है और उसको लगता है कि अगर पिछड़ा समाज जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है वो अगर समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताता है तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उसमें कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर के आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर के ये बात कही है कि जो वाली बात है जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि ये आपत्ति जताई है उन्होंने। बहरहाल कुल मिलाकर के पार्टी का एजेंडा क्लियर है, उनको पिछला वोट बैंक
टारगेट पर नजर आ रहा और उसी के लिए लगातार इस तरह की बातें। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए। तो इस पर लगातार नजर हमारी आगे भी रहेगी, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर एक के बाद एक बयानबाजी, और बयानबाजी के साथ ही ये क्लियर हो रहा है कि आखिर स्टैंड इसे लेकर समाजवादी पार्टी का क्या है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद समाजवादी पार्टी की ही विधायक हैं पल्लवी पटेल, जिन्होंने ये कह दिया है कि वो आंदोलन करेंगे, और साथ ही उन्होंने उन शब्दों को हटाने की भी मांग की है जिस पर ऐतराज की बात कही जा रही है। रामचरितमानस से कुछ जो शब्द हैं वो हटाए जाएं, और इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल का ये बयान। और आगरा से एक बड़ी खबर, पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान किसी भी बांग्लादेशी के पास दस्तावेज नहीं मिले, सभी ने यहां आधार कार्ड बनवा लिए थे। ये बांग्लादेशी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे, तो अवैध तरीके से रह रहे थे आगरा में ये सभी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, बताया जा रहा है कि ये सभी एक लंबे समय से यहां रह रहे थे। 32 बांग्लादेशी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तस्वीरें भी आपके सामने, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है। ये 32 बांग्लादेशी जिन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पूछताछ में इनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला। सभी ने यहां पर, क्योंकि लंबे समय से रह रहे थे, तो आधार कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन जब पूछताछ हुई, जब जांच हुई, तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और सभी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आगरा पुलिस ने इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 28 बांग्लादेशी नागरिक जो आगरा में अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिनके पास निवास करने हेतु डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 35 फर्जी आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध 419, 420, 467, 471 आईपीसी के सेक्शन में तथा 14C विदेशी विषयक अधिनियम के सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।